हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर 60 दिन पहले घोषणा के बारे में अध्यक्ष को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर प्री और मेंस को हटाए जाने के बारे में, एक ही परीक्षा से चयन करके सब्जेक्टिव को भी हटाने के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी हो या हो एलटी ग्रेड या हो कोई नई शिक्षक भर्ती, किसी को लेकर कोई भी जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले रियल ऑथेंटिक आपको यहीं से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट हो, जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक करा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो आपकी जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछली बार जब एक नोटिस जारी किया गया था तो उन्होंने जानकारी दी थी कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर और पीजीटी की परीक्षा के बारे में। पीजीटी परीक्षा को लेकर तो आयोग ने कहा था कि हम अगस्त के लास्ट में करवा लेंगे। और अब जैसा कि आप देख पाएँ कि आज आप सभी के सामने 30-31 जुलाई होने वाली है, लगभग 31 होने वाली है कह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक आयोग के माध्यम से पीजीटी को लेकर कोई प्रोसेस शुरू किया नहीं गया है। अब यही समस्या कहीं ना कहीं आयोग के सामने बार बार आती थी कि परीक्षा की तारीख तो वो जारी करते थे, लेकिन जब परीक्षा की तारीख नज़दीक आने लगती थी तभी उसके संबंध में वो काम करना बंद कर देते थे। यही हमने मार्च अप्रैल में देखा, यही हमने जून जुलाई में देखा, यही हमने मई में देखा, है ना। क्योंकि परीक्षा की तारीख तो उन्होंने जारी की, लेकिन उस परीक्षा की तारीख के अनुसार उन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया। यही वजह हुई कि टीजीटी हो या पीजीटी दोनों ही परीक्षा की तारीख हो नहीं पाई। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तारीख तो उन्होंने जारी की थी लेकिन उस पर काम भी तो किया। टीजीटी पीजीटी को लेकर ये मामला पूरे तरीके से उलट गया। अभ्यर्थी लगातार मांग करते थे कि जो कहते रहे कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है उनको जल्दी से जल्दी करवा लिया जाए, लेकिन आयोग के माध्यम से ना तो टीजीटी की परीक्षा हो पाई और न पीजीटी की। अब दोनों नोटिफिकेशन के मुताबिक देखा जाए तो आयोग ने टीजीटी को लेकर कहा था कि वो 1 सप्ताह में परीक्षा की तारीख जारी करेंगे। पिछला नोटिस बृहस्पतिवार को आया था। आज बृहस्पतिवार के पूरे दिनों को मिलाकर के देखा जाए तो 7 दिन का समय हो चुका है, यानी कि 1 सप्ताह हो गया है। अभ्यर्थियों का जो धैर्य वो जवाब दे चुका है। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभ्यर्थियों के माध्यम से एक पत्र सौंपा जाता है, जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रीमान अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक कोई भी बात को सुन लें वही मेन है, चाहे वो चेयरमैन हो या सचिव हो या एग्ज़ाम कंट्रोलर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को स्पष्ट करने के संबंध में सबने आग्रह किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए 13 लाख से ज़्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। और अगर एक बेरोजगार अभ्यर्थी अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, मतलब ये है कि उसकी 30 साल की उम्र तो कहीं नहीं गई है
है ना। अब 30 साल तक वो कोई ना कोई काम तो करेगा, उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, अपने जीविका के लिए किसी न किसी तरीके का पार्ट टाइम काम भी करते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, साथ ही साथ कई परीक्षाओं को लेकर तैयारी भी करते हैं। आयोग को परीक्षा तिथियों के संबंध में स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए और कम से कम 60 दिन पहले ही टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा की तारीखें जारी कर दी जाएँ, जिससे कि छात्रों में कोई समस्या ना हो। इसी में जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर तारीख पड़ी होगी और आयोग के माध्यम से जो रिसीविंग की गई है उसकी डेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे वो ये कहते हैं कि अतः आपसे अनुरोध है कि प्रतियोगी को हितों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा की तारीख है टीजीटी पीजीटी की वो 60 दिन पहले घोषित कर दी जाए, जिससे कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी वो तैयारी कर सकें। अब यहाँ पर मामला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। देखो, इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस परीक्षा को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2022 में विज्ञापन जून में आया था और उसके बाद 22, 23, 24 और 25 भी आधे से ज़्यादा निकल चुका है। अब ऐसे में परीक्षा को लेकर आयोग बार बार स्थगित करेगा तो दिक्कतें तो और बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पे परीक्षा की तारीख आ जाए यही बहुत है, क्योंकि अभी तक तो तारीख आ नहीं रही है ना। और आयोग के माध्यम से जो 1 सप्ताह कहा गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि अंदरूनी तौर पे तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक ये सारी की सारी बातें ही हैं, है ना। तो जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने आपको बताया ही है कि परीक्षा को लेकर चीज़ें चल रही हैं। आयोग जल्द अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन वो कब तक करेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है कि 60 दिन पहले घोषित की जाए। देखना ये होगा कितना समय दिया जाता है। आप कितना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो प्री मेंस लगाया गया है उसको हटाया जाए, यानी कि प्री जो होने वाला है उसकी जगह पे एक परीक्षा करा ली जाए। यही बेहतर होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्री मेंस लागू होने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक तो प्री मेंस ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, एक होता नहीं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, तो डबल कड़वा हो गया ना। एक तो प्री मेंस इन्होंने लागू कर दिया, दूसरा वो सब्जेक्टिव भी लागू कर दिया। अब प्री को तो अभ्यर्थी प्री और मेंस को तो थोड़ा अभ्यर्थी स्वीकार करने लगे थे, लेकिन जब से उन्होंने सब्जेक्टिव बनाया तब से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो इसको लेकर मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में से प्री और मेंस को हटाते हुए सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर चयन किया जाए और जो सब्जेक्टिव है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम लिखित परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। छात्रों का कहना है कि किसी और शिक्षक भर्ती में इतने नियम कानून लागू नहीं किए जाते हैं जितना एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में किए गए हैं। जब अन्य शिक्षक भर्तियों में जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से सीधी और साफ़ है, तो इस भर्ती में इतना बवाल क्यों किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एलटी ग्रेड के अंदर प्री मेंस को हटा करके एक ही परीक्षा से चयन किया जाए, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से सोशल मीडिया से लेकर आयोग तक पर कहीं की दबाव बनाने का प्रोसेस किया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। अगर आप लोग भी समर्थन करते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या चाहते हैं, प्री मेंस हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए। हटेगा नहीं हटेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि फ़िलहाल लागू करना चीज़ों को हटवाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बात कर लेते हैं एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आवेदन के जो प्रोसेस है वो 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। थैंक यू।